हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भी 7B एक्सरसाइज क्लास 8 की, जिसके अभी तक क्वेश्चन नंबर 16 किए थे भी। आज 17 करेंगे, कुछ क्वेश्चन बचे हैं इसके। आज हमारी 7B एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी भी, ठीक है। और इससे प्रीवियस भी हमने भाई कई चैप्टर कर रखे हैं क्लास 8 के, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, वहां से इजिली कर सकते हो आप। देखिए भाई 17 क्वेश्चन में क्या बोला आपको, बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर ₹40। सेलिंग बोला तो इट मीन्स सेलिंग प्राइस दिया, क्या दिया भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स। लिख लेते हैं यहाँ पे, एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स। कितना दिया अभी 45 लेमन्स का सेलिंग प्राइस, ₹40 दिया। कितना दिया, ₹40। और लॉस कितना दिया भाई इस पे, 20%। आपको एसपी तो दिया है बट आपको सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास होता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला भाई, देखो ऊपर 20% लॉस है। लॉस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, देखो भाई ऊपर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस कितना भी आपका, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना आपका 40 है, डिवाइड में 100 में से माइनस करते हैं भाई हम कितने को, 20 को। जितने भी आपका लॉस होता है उसको करते हैं, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको 100 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 डिवाइड में कितना बचेगा भाई 80। 0 से 0 कट गया, 8 से काट दो, 8 5 40। तो सोल्व करके कितना आया भाई 50 आ गया भाई। कितना आ गया 50 होगा कॉस्ट प्राइस कितने का, 45 लेमन्स का, ठीक है। तो लिख सकते हो आप कि यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस है। अब उसके बाद देखो क्या बोला आपको, हाउ मैनी शुड ही सेल फॉर ₹24। अब उसको बताना है कि, उसने बताना है कि 24 जो लेमन्स है वो कितने रुपए में बेचे कि उसको गेन हो कितना भाई 20%। अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो बोला ना हाउ मैनी शुड ही सेल, सेल मीन सेलिंग प्राइस निकालना है कितने भाई, हमें निकालना है 20% के गेन पर। कितने पे भाई 20% के गेन पर। तो निकाल लेते हैं। देखो सेलिंग प्राइस निकालेंगे यहाँ पे 20% का गेन। गेन के लिए क्या करते हैं भाई, हम 100 को ऐड कर देते हैं और इनटू में करते हैं यहाँ पर कितना भी अपना, इनटू करेंगे आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 50 आया, तो 50 लेंगे यहाँ पे, डिवाइड में क्या करते थे 100, ठीक है भाई। अब देखो 0 से 0 कट गई, 5 2 जा 10, बचा के अपने पास 100 प्लस 20 कितना हो गया 120, और डिवाइड में कितना भाई 2, काटोगे तो कितना बचेगा 60। तो उसको कितने का फायदा होगा भाई 60 का होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना भाई 60 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 60 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ, कितने लेमन्स का है ये 60, जो प्राइस है ये है 45 लेमन्स का। कितने का भाई 45 का, ₹60 इज द सेलिंग प्राइस। अब बोले हम ₹1, कितना भाई ₹1 बोल रहे अगर, इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द 45 बाय में 60, ठीक है भाई। अब कितने का निकालना हमने वो देख लो, हमें निकालना है ₹24 का। किसका, ₹24 का निकालना ना। तो ₹24, ठीक है, का कितना होगा भाई सेलिंग प्राइस ऑफ दिस, ठीक है। तो 45 बाय में 60 एज इट इज, और मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई इसको 24 से, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, बस काट लेना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 का टेबल यूज कर लो, 12 5 जा कितना होता है 60, और 12 2 जा 24, 5 9 जा 45, 9 2 जा कितना हो गया भाई 18। तो 18 आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर आंसर। तो बोलना हमने क्या, हाउ मैनी शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेन 20। तो बोलेंगे 18 भाई, 18 उसको बेचने पड़ेंगे, ठीक है, पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 18 आएगा, ठीक है भाई। तो ये हो चुका आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोला हुआ है, रजनी ने सोल्ड किया भाई प्रेशर कुकर एट अ लॉस ऑफ 8%। 8% का लॉस हुआ उसे, ठीक है। हैड शी बॉट इट एट अ ₹10% लेस देन सोल्ड फॉर ₹176 मोर, शी वुड हैव गेन 20%। वापस जब उसको बेचेगी वो तो उसको 20% का गेन होगा, लेकिन वो 10% के लॉस पे होना चाहिए। फाइंड सीपी ऑफ द प्रेशर कुकर। तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो मान लेंगे भाई इसका कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का सीपी 100 मान लिया भाई, ठीक है। एक्स भी मान सकते हो आप, 100 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद अब हमने सीपी मान लिया, अब इसका निकालते हैं लॉस। 8% का लॉस हुआ ना, तो सीपी से सेलिंग प्राइस निकालते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ऑफ कुकर। अब देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके पास निकालने के लिए, 100 माइनस में लॉस है तो माइनस करते हैं भाई, 8% का लॉस है, माइनस कर दिया, इनटू में हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना 100 है, और डिवाइड में कितना भाई 100, 100 से 100 कट गया, 100 में से 8 गया भाई 92 आ गया आपका। कितना आ गया 92 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से सुनो नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, हैड शी बॉट इट एट 10% लेस। अब उसने जो खरीदा है वो, यानी कॉस्ट प्राइस है उसका जो, वो 10% लेस है, यानी कि पहले हमें कॉस्ट प्राइस को 10% लेस करना होगा।
देखिए भाई कॉस्ट प्राइस निकालते हैं इन सेकंड केस, यहाँ सेकंड केस लिख लेना चाहिए आप, इन सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था भाई, ठीक है, फर्स्ट केस था। देखो सेकंड केस में कॉस्ट प्राइस होगा जो ऑफ प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर कितना होगा, देखो भाई 10% लेस। अब की बार टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था अपने पास, पहले 100 था, 100 में से माइनस करना आपने इसी का ही 10%, कितना भाई 10% आपने लेस कर देना इसका, 10 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 100 कट के कितना बचा भाई 10 बचा, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, ठीक है, 100 में से 10% माइनस करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। अब की बार हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 90 है, क्या है 90, 90 पे उसको कितना गेन हुआ भाई 20% का गेन हुआ, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लो वापस, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रेशर कुकर। तो सेलिंग प्राइस में क्या करते हैं भाई 100 गेन है तो प्लस कर देंगे 20 इनटू में कितना भी अपने पास 100 ही है, डिवाइड में कितना हो जाएगा 100, सॉरी 100 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 90 है, कितना भाई आपके पास 90 था ना कॉस्ट प्राइस, तो 90 लिखो, सॉरी नीचे तो 100 ही आएगा, ठीक है भाई। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू में 9 बाय में 10, एक जीरो से ये जीरो कट गई, 12 को 9 से करते हैं तो 108 आएगा भाई, कितना आएगा 108। तो जो अब की बार का सेलिंग प्राइस है वो कितना भाई 108 है। अब टोटल सेलिंग प्राइस में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा भाई सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, देखो यहाँ पे 108 है, यहाँ पे 92 है, तो माइनस कर लो 108 में से 92, तो कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 8 में से 2 गए 6, 10 में से, हाँ भाई 16 ही होगा, ठीक है। तो आपका डिफरेंस है 16 आ गया। अब देखो 16 इफ द डिफरेंस इज 16 तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना था भाई 100 है, कितना है देख लो यहाँ पे, इफ द डिफरेंस इज 16, अगर आपका डिफरेंस 16 आ रहा ना दोनों सेलिंग प्राइस का, तो हमने कॉस्ट प्राइस क्या माना था, देन सीपी इज कितना था भाई 100 था, ठीक है। अगर डिफरेंस आपका यहाँ पे मान लो 176 का, कितने का 176 ज्यादा बोल रहा है ना, मोर, यानी कि 176 मोर है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो 176 का अगर डिफरेंस आपका, तो सीपी क्या होगा भाई आपका, कॉस्ट प्राइस निकाला ना हमने, तो क्या करेंगे यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 16 और इनटू में कितना हो जाएगा 176, काट लो भाई 16 1 16 बच गया 1, फिर 16 हो गया 1, तो कितना आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 11 इंटू में 100, तो हो जाएगा 1100, ठीक है भाई। तो इट मीन्स जो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ ना वो कितना हुआ 1100 हो गया, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 1100 आएगा। आपको बोला गया था कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे 100 नहीं लेना चाहते हो, एक्स लेना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एक्स लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स लोगे तो यहाँ पे आपका 92x आएगा, कितना आएगा 92x, यहाँ पे आपका 108x आ जाएगा, साथ में x लग जाएगा बस, ठीक है। इनको माइनस करोगे यहाँ पे 16x हो जाएगा, ठीक है। 16x इज इक्वल टू यहाँ पे x है, तो 16 डिवाइड में जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है, और वही 176 बचेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, अगर करना है तो आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है भाई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे 19 में आपको क्या करना है, पहले तो बात ये जो क्वेश्चन है 19 ये बिल्कुल ही सिमिलर है जैसे हमने 18 किया, सारे स्टेप्स वही चलेंगे इसके अंदर। देखो भाई, अ मैन सोल्ड अ टोस्टर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पे एक आदमी है जो टोस्टर को सेल कर रहा है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, हैड परचेज फॉर द 5% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹56 मोर, ही कुड हैव गेन्ड 25%, हाउ मच डिड ही बाय इट। बाय यानी कि सीपी हमें नहीं पता इसका, तो सबसे पहले तो सीपी मान लेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में माना था हमने, सीपी मान लेते हैं भाई टोस्टर का, सीपी ऑफ टोस्टर क्या मान लेंगे भाई 100 मान सकते हो या x मान सकते हो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। 100 मान लिया मैंने यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है वो, प्रॉफिट हुआ उसको 10% का, तो एसपी निकालते हैं भाई ऑफ टोस्टर। कैसे निकालते हैं, सिंपल है, कितने का लॉस हुआ उसको भाई, प्रॉफिट हुआ सॉरी 10 का, तो 100 प्लस में क्या करते हैं भाई 10 करते हैं, इनटू में सीपी कितना भाई 100 है, डिवाइड में 100 है, 100 से 100 कट गया, 100 प्लस 10 कितना हो गया भाई 110। तो इसका जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो कितना है अभी 110 आया। उसके बाद had it purchased for the 5% less, 5% लेस करना आपको सीपी में से। देखिए भी अब सीपी निकाल लेते हैं ऑफा, ये फर्स्ट केस था आपके पास, फर्स्ट केस, ये सेकंड केस है भाई, ठीक है। देखो भाई सीपी ऑफ द टोस्टर, सीपी कैसे निकालेंगे भाई, देखो 100 में से माइनस कर देंगे 5%, कितना 5%, माइनस करोगे तो 100 माइनस 5 कितना बचा भाई 95 बचा। तो कॉस्ट प्राइस है ना वो कितना है 95 है, और उसको हुआ क्या है, गेन हुआ उसको वापस 25% का गेन, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में क्या करते हैं हम यहाँ पर ऑफ द टोस्टर, 100 प्लस में गेन है तो 25% का तो प्लस कर देंगे भाई, इनटू में
CP कितना आपका 95 है, बाय में कितना भाई 100 है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, चलो इसको देखो 125 हो गया, मल्टीप्लाई में 95 है, डिवाइड में कितना भाई 100 है। अगर मैं इसको काट भी दूं तो नीचे पॉइंटों में आएगा, कोई फायदा नहीं है काटने का। तो आपने सिर्फ क्या करना है, 125 को 95 से मल्टीप्लाई कर लो। पहले यहाँ साइड में कर देता हूँ मैं, 125 को 95 से, 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 2 10 और 2 12, 1 कैरी गया, 5 5 और 1 6, ठीक है भाई। उसके बाद 9 से कर लो, 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 45 का 5, 4 कैरी गया भाई, 9 2 18 और 4 22, 2 कैरी गया भाई, 9 1 9 और 2 कितना हो गया 11। तो ऐड कर देते हैं भाई 5 5 2 7 6 2 8 1 1, तो 11875 कितना है भाई, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर 11875 डिवाइडेड बाय 100 है तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे लगा देंगे भाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 118.75। तो जो आपका अब की बार एसपी सेलिंग प्राइस आया वो कितना है, 118.75 आ गया भाई, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस निकल चुका है, हम निकाल लेंगे यहाँ पे डिफरेंस। देखते हैं भाई डिफरेंस क्या आएगा सेलिंग प्राइस के बीच में, एसपी डिफरेंस, सेलिंग प्राइस डिफरेंस निकालते हैं भाई। यहाँ पर देखो 118.75 में से माइनस कर लेना आपने कितना भाई 110, सिंपल है 8.75 बच गया भाई, ठीक है। माइनस करके देख लेना, पॉइंटों में आपको आता है, माइनस करोगे तो 8.75 बचा है। अब देखो जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है 8.75 रुपीज का, देन सीपी कितना होगा भाई आपका 100 होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100। अब आपको कितने का डिफरेंस दिया, देखो जैसे पिछले में बोला था ना 176 मोर, पिछले में बोला था, इसमें कितना बोला है 56 मोर बोला है। तो डिफरेंस कितना होगा, अगर डिफरेंस होगा रुपीज कितने का भाई 56 का, देन सीपी क्या होगा फिर भाई, सीपी कैसे निकालेंगे, देखो 100 डिवाइड में 8.75 मल्टीप्लाई में कितना भाई 56 है, ठीक है। तो ध्यान से देखो अब क्या करेंगे भाई, 100 मल्टीप्लाई में 56 डिवाइड में कितना 875 बाय में 100, जो नीचे 100 है घूम के ऊपर चला जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू में 56 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में कितना भाई 875। सबसे पहले इनको काटते हैं 5 के टेबल पे, ठीक है। देखो भाई 5 1 जा 5 बच गए 3, 5 2 जा 5 7 जा 35 बच गए 2, 5 5 जा 25, 5 से काट दोगे तो 20, फिर 5 से 5 3 जा 15 बच गए 2, 5 5 जा 25, फिर काट दो 5 2 जा, ये हो गया, ठीक है। अब 7 पे काट दो, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, तो 64 और पीछे एक जीरो यानी कि 640 रुपीज, ठीक है भाई। तो आपका जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा ना आपको निकालना था, फॉर हाउ मच डिड ही बाय इट, तो कितने में बाय कर रहा है भाई वो 640 रुपीज में बाय कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट का जो आपका फाइनल आंसर आएगा यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 640 रुपीज होगा भाई, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं भाई। देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन नंबर में आपको क्या बोला है कि जो शॉपकीपर है वो सेल कर रहा है अपने सारे के सारे गुड्स को गेन ऑफ 22.5% पे, ठीक है। इफ ऑन एनी डे हिज टोटल सेल वाज ऑफ रुपीज दिस, टोटल सेल यानी कि सेलिंग प्राइस है जो आपका कितना दिया है 9408 दिया। तो पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी यानी कि सीपी निकालना उसका कॉस्ट प्राइस भी, ठीक है। और सेकंड पार्ट में बोला है कि प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो पहला पार्ट करते हैं सबसे पहले, यानी कि यहाँ पे सीपी निकालना, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। आपको ये नहीं पता है, सेलिंग प्राइस आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिख लो रुपीज 9408, ठीक है भाई। अब देखते हैं सेलिंग प्राइस तो हमारे पास, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ऊपर क्या लिखेंगे हम 9408 मल्टीप्लाई में क्या होता है भाई 100 और डिवाइड में कितना करते हैं हम 100 प्लस में गेन करेंगे, गेन कितना भाई 22.5। इसको कंप्लीट कर लो मिक्स फ्रैक्शन से, 22 दूनी 44 1 45, 45/2 आया भाई, कितना है यहाँ पे 45/2%, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, देखो भाई इसे 9408 इंटू में 100 तो एज इट इज, ठीक है, डिवाइड में इसको से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 1 कर देंगे, तो देखो 200 प्लस में 45 बाय में कितना भाई 2 है। क्या किया मैंने, देख लो 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200, 1 को 45 से करेंगे 45, नीचे एलसीएम 2 है, 2 घूम के ऊपर चला जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा 9408 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय में कितना आएगा भाई 245, ठीक है, और 2 ऊपर चला गया घूम के भाई, ठीक है। अब काट लेते हैं इसको, किसके टेबल पे कट जाएगा 5 के टेबल पे काट लेते हैं। देखो भाई 5 पे काटते हैं तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, 20 हो गया भाई। अब ये 49 है 7 के टेबल पे कट जाएगा, 7 पे काट लो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, बच गया भाई कितना
3 बच जाएगा, 30 हो गया, 7 4 जा 28 बच गया, 2 7 4 जा 28, ठीक है भाई। फिर वापस 7 पे कट जाएगा भाई, 7 पे काट दो, 7 1 जा 7 बच के 6, 7 9 जा 63 बच गया 1, 7 2 जा 14, 192 22 20 और इंटू में 2, ये बचा भाई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 192 इंटू में 20 इंटू में 2, मल्टीप्लाई कर लो भाई, देखो 2 2 जा 4, तो 192 को मल्टीप्लाई कर लेना 40 से भाई, ठीक है। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो पहले ही आएगा पीछे, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 का 6, 3 कैरी गया भाई यहाँ पे, 4 1 जा 4 और 3 7, तो कितना है अभी आपका सीपी कॉस्ट प्राइस आ गया आपका कितना 7680। तो आपका जो पहला पार्ट था ना उसका आंसर आया ये 7680। अब सेकंड में बताना प्रॉफिट कितना हुआ, तो क्या करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए हम, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड पार्ट आपका, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना। सेलिंग प्राइस कितना था 9408, कॉस्ट प्राइस कितना है 7680, ठीक है, ये आया ना, माइनस कर लो भाई इसमें से, देखते हैं कितना प्रॉफिट बचा आपको। 8 में से 0 गई भाई, यहाँ पे 80 बचेगा आपका, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा भाई। अब यहाँ बच गए थे 3 में से 6 तो जा नहीं सकता, तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा भाई आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा 9 था, एक कैरी चला गया था तो 8 में से 7 गया भाई 1, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा, ठीक है, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसके दो पार्ट थे भी, दोनों के आंसर एक का ये रहा और एक का ये रहा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 है कंप्लीट हो चुका है भाई, और इसके साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज है 7B ये भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद 7C है वो स्टार्ट करेंगे भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक फिर भी कोई आपको डाउट प्रॉब्लम हो क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना उसके अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर करें भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके मैथ में एग्जाम में। थैंक यू।